नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि वह नाद पर्यंत पांचों वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो चार वर्ण हैं वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। तो हम कल प्रणव के बारे में बता रहे थे। तो अभी मैं बता दूं कि ये पाठ जो मैं कर रही हूँ ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो मैं ये मंदिर के लिए जो कर रही हूँ वो मैं उसमें अपना योगदान कर पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको ये पाठ कर सकता है, आपको शिव पुराण कैसी लग रही है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं, और ये भी बताएं कि आपको इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है और ये क्या कमियां दिखाई देती हैं। आप मुझे सब कुछ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की अभी ये कैलाश संहिता चल रही है। कैलाश संहिता में आज आप सुनने वाले हैं शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व और जगत प्रपंच। तो यहाँ पर वामदेव जी और स्कंद में यानी कि कार्तिकेय में बात हो रही है कि कार्तिकेय जी कहते हैं कि उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके इस सृष्टि स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर तब स्कंद जी कहते हैं कि मुने कर्मस्थित तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्मफलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेकपूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है, वे अधम शिष्य आज भी अन्यायी शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे, अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे अन्यथावादी हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर हैं उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से, यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष को जाना है। श्रुति कहती है परब्रह्म परमात्मा सत्य चित्त और आनंद रूप है। असत्य प्रपंच को निर्वृत्त करने वाला शब्द ही सरदूप कहा गया है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत्य शब्द प्रकाश का वाचक है।
सन प्रकाशः। सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी कारण सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है। उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। जीव के आश्रित जो चित्छत्ति है वह सदा दुर्बल होती है। उसके निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुनि वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता साक्षात्कार कराया जाता है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुनि उस आनंद को प्राप्त करने से उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बृहद धात्वर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहत्व और बृहत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान होती है। सद्यो जातादि पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति शब्द ब्रह्म से ही कही गई है। तो अभी ये पार्ट समाप्त नहीं हुआ है, आगे भी जारी रहेगा। तो इस पार्ट को आगे तक देखने के लिए आपको आगे के पार्ट भी अवश्य देखने चाहिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।